मुहर्रम सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसको कि मैं काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही। यानी लास्ट ईयर्स में काफ़ी बार मुझसे ये कहा गया कि मैम वी नीड अ प्रॉपर सीरीज़ ऑफ मुहर्रम, बट मैं ये नहीं करना चाह रही बिकॉज़ मुहर्रम की जो सीरीज़ है दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन फ़िरका वारियत, और मैं फ़िरका वारियत के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन भी इंशाल्लाह करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं मुहर्रम सीरीज़ जो है वो दूँगी। जितने भी लोगों ने मुझसे मुहर्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं मैंने उनको इंडिविजुअली आंसर किया है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट मैंने इस मेथड को इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ आई डोंट वांट एनी मिसकंसेप्शन और एनी मेस। ठीक है, बिकॉज़ मेरे साथ जितने भी लोग अटैच्ड हैं वो अलग अलग फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे लोगों का मुझसे तज़ाद भी है दैट मैम दिस इज़ दैट एंड दिस इज़ दैट नॉट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे रिसीव होते हैं मुहर्रम से रिलेटेड भी, क्योंकि फ़िरके में जैसे कि अहले तोशी हैं या फिर अहले सुन्नत है, सबकी एक अलग अलग डिमांड है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन सब चीज़ों को मैं समझती हूँ और मैं इसीलिए ये सीरीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रही थी पिछले कुछ ईयर्स से, बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की सीरीज़ रिकॉर्ड करना या इस बेस पे रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैंने एक वही चीज़ बतानी है जो प्रॉपर कुरान और हदीस में है। मेरे लिए कोई भी फ़िरका इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ना ही मैं स्पेसिफ़िकली किसी फ़िरके के साथ अटैच हूँ। मेरा दीन, मेरा मज़हब, मेरी हर चीज़ इस्लाम, कुरान और सुन्नत है। इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती विदाउट ऑथेंटिसिटी। ठीक है, सो मैं इस सीरीज़ को अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये समझे कि बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस के ऊपर कि मैम काइंडली करें, वी नीड अ प्रॉपर सीरीज़, वी नीड प्रॉपर आंसर्स, जिसकी वजह से मुझे ये सीरीज़ जो है वो इस टाइम पर लॉन्च करनी पड़ रही है, अपलोड करनी पड़ रही है, इसलिए कि सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं। मैं पहले ही क्लियरली बता रही हूँ, मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है या फिर किसी भी फ़िरके के साथ मैं स्पेसिफ़िकली जो है वो तज़ाद नहीं रखती, और ना ही मैं ये मुहर्रमुल हराम सीरीज़ में किसी भी बंदे को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। मुहर्रम देखिए एक हुर्मत वाला महीना है, ठीक है, यानी आप लोग जानते होंगे कि हुर्मत वाले 4 महीने थे जिनमें कि ज़िक़द है, ज़िलहज है, मुहर्रमुल हराम है और रजबुल मुरज्जब, यानी कि ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने समझे जाते थे। यानी इनमें आपके ऊपर शर्म व लिहाज करना फ़र्ज़ हो जाता है, और इन महीनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनसे पहले नबियों के दौर में भी जंगें वगैरह नहीं की जाती थी। इन महीनों को मोतबर समझा जाता था और इनमें थोड़ा सा ये समझे कि फ़र्क रखा जाता था। यानी इन महीनों में इस तरह का कोई भी ऐसा काम जो कि बदउनवानी फैलाए या कोई तज़ाद का बायस बने उसको नहीं किया जाता था। तो उन्हीं में से एक महीना मुहर्रमुल हराम, यानी जिसको कि हुर्मत वाला महीना कंसीडर किया गया है। उस टाइम पर इसको हुर्मत वाला महीना समझा जाता था वाक़या करबला से पहले। ठीक है, वाक़या करबला के बाद जो है वो इसकी नौइयत बदल गई। यानी हमारे लिए ये इस टाइम पर जितने भी लोग मुहर्रमुल हराम को जानते हैं दैट इज़ अबाउट द शहादत ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, यानी उनकी शहादत की वजह से इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं, या अब हमने मुहर्रम को जो है वो एक इस वाक़ये के साथ रिलेट कर दिया। और बेसिकली जब भी मुहर्रम का वर्ड हमारे जहन में आता है तो हमें एक यही चीज़ पता चलती है क्विक रिस्पांस में कि इन दिनों में या इस महीने में हमारे जो पैगंबर थे उनके नवासे ने अपनी शहादत दी। यानी एक दीन की खातिर, दीन की सरबुलंदी की खातिर एक बहुत बड़ा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया गया जिसकी वजह से दीन बुलंद हो गया। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ को रिलेट करती हैं किस चीज़ में, जो कि हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी मुहर्रमुल हराम से रिलेटेड, और इसीलिए हम पहले भी हुर्मत वाला महीना इसको समझा जाता था, लेकिन इस वजह से, अब इस साने की वजह से, इस वाक़ये की वजह से भी, इस कुर्बानी की वजह से भी कह सकते हैं कि इसको एक सबसे ज़्यादा मोतबर महीना समझा जाता है। अब इस महीने से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में लाजमी डिस्कस करूंगी, और इस बार जिसके जो भी क्वेश्चन है वो प्रॉपर सीरीज़ में आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे भी, और व्हाट्सएप ऑडियो सीरीज़ भी आप लोग कंप्लीट अटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, मोर ओवर मैं ये कहना चाहूँगी इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्मत की बख्शिश के लिए रोते थे और जिस उम्मत के लिए दीन को बचाने की खातिर हुसैन इब्ने अली और उनके तमाम घराना कुर्बानी की राह में शहीद हुआ, आज वही उम्मत फ़िरक़ों में बढ़कर दीन की असल से मुंह मोड़ चुकी है। क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया था कि हम एक उम्मत और एक इस्लाम के साए में अपने अपने फ़िरके का झंडा बुलंद करें और दीन में तब्दीलियाँ ले आएं? क्या आप नहीं जानते कि इमाम हुसैन राह हक़ में
कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हुए थे। कुरान मजीद में शहीदों के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया गया है कि शहीद ज़िंदा है, तो क्या ज़िंदा लोगों का मातम और उन पर नोहा करना जायज़ है? क्या हुसैन इब्न अली हमें ये सिखा कर गए थे? नहीं, वो हमें नेज़े पर भी हक़ की सरबुलंदी का दर्स देकर गए थे, कुरान को सबसे अव्वल रखने का दर्स। कुरान करीम की आयत करीमा का क्या मफ़हूम है कि फ़िरके हमारी पहचान के लिए बनाए गए ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। तो आज हमने फ़िरके को ख़ुद पर हावी करके अपने दीन को क्यों बदल दिया है? आज बहुत से लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं क्योंकि मैं किसी एक मसलक के साथ अपने दीन को बांध कर नहीं रखती। मेरा मज़हब, अक़ीदा और फ़िरका सिर्फ़ इस्लाम और उसके बाद में कुरान और हदीस है। मुझे लोगों की लंबी कतारों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ वो है जो इन कतारों की तरतीब दूर से देख रहा है और मेरे लिए वही काफ़ी है। अगर मेरी इस पोस्ट पर भी किसी का एतराज़ है तो मुझे लाज़मी कहिएगा, और मेरी ये गुजारिश है उलमाए दीन से कि तफ़रक़ा मत फैलाइए, दीन फैलाइए, बराह करम दीन फैलाइए। इसलिए कि हम जिस दीन के अंदर हैं या हम जिस दीन के पैरोकार हैं या हम जिस नबी की उम्मत हैं, हमें ये जब चीज़ें जो हैं वो ज़ेब नहीं देती। यानी आप आज 10 मुहर्रम तक देख लीजिएगा, फर्स्ट से लेकर 10 मुहर्रम तक क्या हो रहा होता है, तज़ाद, झगड़े। आपको डिफरेंट पोस्ट ऐसी मिलेंगी जिसमें कि बहुत सारे उलमाए दीन आपस में एक दूसरे को आंसरिंग कर रहे हैं कि फ़लाँ की क्लिप चला दी है और उसमें उन्होंने बोला है कि ये अहले तोशी हैं, ये कि ज़ाकिर है जिसकी क्लिप चल रही है, और वो कह रहे हैं कि मातम हम इसलिए करते हैं कि इसकी ये रीज़न है। और आगे से फिर अहले सुन्नत का जो उलमा कराम है वो प्रॉपर उसका आंस कर रहे हैं कि इस तरह से आपको करना चाहिए। ये प्रॉपर जो इस टाइम पर हमारे उलमाए दीन कर रहे हैं, मेरा इनसे थोड़ा सा ये तज़ाद है कि बराए मेहरबानी आप लोग लोगों को दीन की तरफ लेकर आएँ, दीन में दराड़ की तरफ मत लेकर आएँ। जैसे जैसे आपके फ़िरके तब्दील हुए हैं, फ़िरकों को हमारी पहचान के लिए बनाया गया था, लेकिन इन फ़िरकों को अब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत तरीका क्या है कि आप जो हैं वो अहले तोशी हैं तो आपने अपनी राह इख्तियार की हुई है, अगर आप अहले सुन्नत हैं आपने अपनी राह इख्तियार की हुई है, अगर आप अहले हदीस हैं आपने अपनी राह इख्तियार की हुई है। इसी तरह से डिफरेंट अदर इस फ़िरके से रिलेटेड मैं कंप्लीट आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। उसका लेक्चर का लिंक भी मैं आपके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी। कहने का मकसद ये कि आप उसको भी लाजमी सुनिएगा और इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें पूरी मुहर्रम सीरीज़ अटेंड करने से पहले कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत का महीना है, और जो इसके साथ वाक़या रिलेट करता है या जिस चीज़ को भी हमने इसके साथ रिलेट किया है वो उस टाइम पर उसके लिए ज़रूरी है, वो एक कुर्बानी है, उसके लिए हर बंदा ही हेड्स ऑफ कर सकता है। ठीक है, यानी हर बंदे को सैल्यूट सैल्यूट तो बहुत छोटा सा वर्ड है, जितना भी आपकी दिली ये समझे कि अक़ीदत है वो उसके साथ रिलेट करनी चाहिए, क्योंकि ये इतना मोतबर वाक़या है और ये इतनी ही मोतबर हस्ती है जिसने कि इसको सरअंजाम दिया, वो हम जैसा कोई भी आम बंदा नहीं कर सकता। और इस चीज़ को दुनिया का हर मुसलमान मानता है, इससे मैटर नहीं करता कि वो किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो अपने आप को इस मुहर्रमुल हराम में फ़िरकाबाज़ियत से बाहर निकाल कर सोचिएगा कि हम एक मुसलमान हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, हमें क्या उससे रिलेटेड करना है, हमारे नबी ने हमें क्या हुक्म दिया। सबसे पहली चीज़ ये कि ये बात सच है कि वाक़या करबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के काफ़ी वक्त बाद हुआ, तो उस दौर में हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान करीम की कोई भी ऐसी प्रॉपर आयात नहीं है जिनको कि हम रिलेट कर सकें इन वाक़यात के साथ। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान करीम से हमें मिलती है, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए मुहर्रमुल हराम में क्या क्या चीज़ें जायज़ हैं और क्या क्या चीज़ें नाजायज़ हैं। ठीक है, और एक बंदे की अकल ये गवारा नहीं करती कि वो हर चीज़ को ही फॉलो करे कि फ़लाँ बंदा ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, फ़लाँ ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ। नो, जो भी आपके ऊपर हुक्म लागू है आप उसको कुरान और हदीस से चेक करें, जब प्रॉपरली आपको वो ऑथेंटिक लगे तो उसको फॉलो करें। किसी भी चीज़ को आंखें बंद करके भरोसा मत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले। तो अगर आप सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और क्योंकि एक बंदा मातम करता है तो हमारा मातम करना ज़रूरी है, या मुहर्रमुल हराम है तो उसमें ऐसा ही करना ज़रूरी है 100 के दिनों में, तो इन सब चीज़ों से आपने इस दफ़ा थोड़ा सा बराबर होकर, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर सोचना है, दीन को समझना है। वाक़या करबला को लाजमी पढ़ना है आप लोगों ने 10 मुहर्रम तक, और
इस चीज़ को फॉलो करना है और सीरीज़ को आपने कम्प्लीटेडली सुनना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ यू दैट आई एम रिकॉर्डिंग नाउ। सो अल्लाह ताला आपको और मुझे इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस तरह के तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए।